गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क की सुरक्षा क्या है, किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में आज डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है वायरस। वायरस के प्रकार हैं यहाँ पर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, डाटा शीट। इसके बाद कंप्यूटर की सिक्योरिटी आती है। कंप्यूटर सिक्योरिटी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल। आज इन्हीं सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है और कैसे। इन अ नेटवर्क कंप्यूटर्स कैन बी accessed by many different users, so to prevent data theft and loss, security measures are to be taken, which is where network security comes to play. कंप्यूटर में जो नेटवर्क का उद्देश्य होता है वो फाइल्स को और इंफॉर्मेशंस को अलग अलग प्रयोग करने वाले लोगों के बीच में शेयर करना होता है। एक दूसरे तक वो डाटा पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। लेकिन वो डाटा हमारे लिए कितना उपयोगी है ये प्रयोग करने वाले जानते हैं। अगर उस डाटा को कोई चुरा ले या डाटा कहीं लीक हो जाए तो कंपनी के बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग प्रयोगकर्ता जो भी हैं, हमसे जुड़े हुए हैं या हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसमें अंतर बनाने के लिए हमें डाटा को थेफ्ट होने से, मतलब डाटा के चोरी होने से उसे प्रिवेंट करना होता है, बचाना होता है और अपने कंपनी के लॉसेस को समाप्त करना होता है, न के बराबर करना होता है। इस उद्देश्य से ज़रूरी हो जाता है कि नेटवर्क पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो। सिक्योरिटी मेजर्स की ज़रूरत इसी दशा में पड़ती है जब हम ये चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत ही सुरक्षित रहे, और वहीं से इसका रोल शुरू हो जाता है डाटा सिक्योरिटी के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले काम होता है वो वायरस का होता है। तो वायरस क्या है, किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में जानते हैं। अ वायरस इम्पैक्ट्स एंड इंटरफेयर्स विद द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। वायरस का प्रभाव हमारे नित्य प्रति के कार्य पर सीधे पड़ता है। इट स्प्रेड्स इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अगर वायरस है तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से फैल जाता है, पहुंच जाता है। ठीक इस समय जो बीमारी चल रही है उसे भी एक वायरस का ही नाम दिया गया है, और उसी वायरस के अंतर्गत सभी लोग तेज़ी से बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? ये एक से दूसरे में तेज़ी से फैलता है। ठीक इसी प्रकार से जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं वे भी प्रभाव डालते हैं और तेज़ी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचते हैं और दूसरे कंप्यूटर्स के कार्य को प्रभावित करते हैं। वायरसेस get attached to files, and when you copy this file from one computer to another or send in an email attachment, the virus gets transferred to other computers also. और ये कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो विभिन्न प्रकार की फाइल्स जिनका प्रयोग हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर करते हैं, वे फाइल्स सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोगी होती हैं, इसलिए किया जाता है। लेकिन ये वायरस उन्हीं फाइल्स के साथ अटैच्ड होकर के, या जो ईमेल्स हम लोग भेजते हैं या प्राप्त करते हैं उनके साथ अटैच की गई फाइल्स के माध्यम से ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपने आप ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं और उनको इन्फेक्टेड करते जाते हैं। इससे कंप्यूटर का जो डाटा है वो करप्ट हो जाता है, कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड है वो प्रभावित हो जाती है, और कुल मिलाकर के हमारा कंप्यूटर उस वायरस से पीड़ित हो जाता है, माने काम करने की या कार्य की क्षमता उसकी घट जाती है, वो खराब हो जाता है। डाटा फाइल्स को कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है। ऐसी तमाम सारी परेशानियाँ। इसी का एक प्रकार है वॉर। दिस इज a type of computer program that uses computer network to send a copy of itself to other computer. ये
वास्तव में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग एक कंप्यूटर नेटवर्क पर दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को या फाइल्स को कॉपी करके भेजने के काम में प्रयोग किया जाता है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ विभिन्न प्रकार की फाइल्स को शेयर करता है और उसकी कॉपीज दूसरे कंप्यूटर पर भेजता है। वायरस कैन ओनली ट्रांसफर ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक कॉपीइंग ऑफ फाइल्स, बट worms transfer their copies on their own without requiring any human intervention। वायरस का वास्तव में प्रयोग तो इसीलिए किया जाता है कि एक कंप्यूटर के अंदर से कॉपीज करके उनकी फाइल्स की कॉपीज दूसरे कंप्यूटर में भेजी जाए, और ये सब तभी होता है जब कोई ह्यूमन एक्टिविटी उसके साथ होती है, माने किसी व्यक्ति के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाता है। लेकिन जब ये वर्म्स नाम का वायरस इसके अंदर आता है तो ये कार्य स्वतः होने लगता है, अपने आप होने लगता है। मतलब व्यक्ति विशेष की ऑपरेटिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये अपने आप ही अपने प्रोग्राम्स की फाइल्स की कॉपीज करता है और दूसरे कंप्यूटर में भेजता है। इस प्रकार से ये कंप्यूटर के कार्य को प्रभावित करता है। द यूजर डजंट इवन गेट टू नो दैट इट्स कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है कि इसमें कंप्यूटर प्रभावित हो चुका है, इसका पता कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को चलता ही नहीं। उसे पता ही नहीं चलता है कि हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। दे रिड्यूस द नेटवर्क स्पीड एंड कैन ऑल्सो ब्लॉक द नेटवर्क। पता कैसे चलता है? पता तब चलता है जब नेटवर्क की स्पीड बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है, और कंप्यूटर की वर्किंग कैपेसिटी लगभग में समाप्त ही हो जाती है। जल्दी जल्दी हैंग करने लगता है, कंप्यूटर आगे की वर्किंग प्रोसेसिंग को करने में सक्षम नहीं होता है, तमाम तरह की ट्रबल्स दिखाने लगता है। तब जाकर के पता चलता है कि कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो चुका है, अब हमें इसे ठीक कराना पड़ेगा।